इंसाफ की फराहमी हर शख्स का बुनियादी हक है। किसी भी मुल्क का आइन और कानून उसको इस हक से महरूम नहीं कर सकता। लेकिन हम इस मुल्क में बदलते रवैये, कानून के दोहरे मयार अरसा दराज से देखते हुए आ रहे हैं। अभी ज़्यादा अरसे की बात नहीं, इमरान खान साहब जो तहरीक इंसाफ के सरबराह हैं, उनके फैसलों से इख्तलाफ भी है, उनके फैसले मुतशद्दिदाना भी हैं, उनके घर से पेट्रोल बम भी फेंके गए, पुलिस रेंजर्स पर हमले भी हुए, उन्होंने इदारों के खिलाफ, अदालतों के खिलाफ बदजुबानी भी की। लेकिन उसके बावजूद अदालत क्या, इदारे क्या, स्टैब्लिशमेंट क्या, मीडिया में मौजूद एंकर पर्सन, सहाफ़ी, दानिश्वर, मुफक्किर, शोरा, गर्ज कोई भी शोबा ऐसा नहीं कि जो उनकी वकालत ना कर रहा हो, उनके इन इकदामात को जस्टिफाई ना कर रहा हो, उसके लिए कानूनी दलाइल ना दे रहा हो। लेकिन क्या हो जाता है कि जब बात अल्ताफ हुसैन की आती है तो उनके एक नारे को लेकर, जो लगता है कि पाकिस्तान की 75 साल तारीख का सबसे बड़ा गुनाह और जुर्म है, उस पर यही तमाम इदारे, यही वकला बिरादरी, यही दीगर शोबों से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात और अफराद उनको मुजरिम और गुनाहगार साबित करने की कोशिश करती हैं। जजेस बन जाते हैं, फैसले सुनाने लगते हैं, मीडिया के ऊपर आकर दलाइल देते हैं, साबित कर देते हैं कि ये रॉ के भी एजेंट हैं और ये दहशतगर्द भी हैं, जबकि अदालतों से आज तक कभी साबित भी नहीं हो सका। उसके बावजूद ये मीडिया पे बैठे हुए लोग अरसा दराज से साबित करते चले आ रहे हैं। इंसाफ का ये दोहरा मयार, जो शायद काबिल कबूल तो नहीं, लेकिन एक नारा जो उम्मीद दिलाता रहा कि जब जजेस की बहाली में वकला तहरीक का आगाज हुआ तो एक नज़म बड़ी शिद्दत के साथ सुनाई भी गई और कानों में ठूसी भी गई कि रियासत होगी मां के जैसी। आज उसी लापता रियासत की तलाश जारी है। अल्लाह करे कि कराची के लोगों को वो मां जैसी रियासत मिल जाए।